चूड़ी वाला एक केस अभी इंदौर में हुआ है, उसको लेके क्या कहेंगे? चूड़ी वाले पे ही धाराएं लगा दी गई हैं और पीटा गया है ऐसे। उसके ऊपर अच्छी बात है, लगाने दो, अच्छी बात है। देश की जनता देख रही है, क्योंकि इस देश के अंदर जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, जातिवाद नहीं होगा, तब तक बीजेपी का पेट नहीं भरता है। क्योंकि अपराधियों को तो पकड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वे अपराधी बीजेपी वाले हैं, वे अपराधी आरएसएस के हैं। तो जनता को कैसे शांत किया जाए, तो इनका है कि जिसके ऊपर जुल्म होता है उसी को ये जेल में भेजते हैं। आखिर इतनी नफरत आती कहाँ है लोगों में? हैं? इतनी नफरत कहाँ से आती है लोगों में? राजनेता भरते हैं ये लोग, जो आरएसएस का काम क्या है? आरएसएस का काम है स्वयं सेवक संघ है वो, तो लोगों की क्या है? सेवा करना। कौन कह रहा सेवा करना है? ये आरएसएस वाले नफरत फैलाते हैं। तो उनका तो है स्वयं सेवक संघ। देखिए, स्वयं सेवक संघ कहते हैं कि जो चोर होता है वो चोर कभी कहता है कि मैं चोरी करता हूँ? कहता है ना, वो लिखता कहीं और जिस चोरी तरीके करता। से जंतर मंतर पे नारे लगते हैं, कानपुर की घटना होती है, ये मान लिया जाए कि ये यूपी चुनाव की तैयारी है बीजेपी की इस बार। देखिए, बीजेपी का एक केस अभी तक 5 शब्द थे, अब से बीजेपी में 6 शब्द आ गए हैं, और बिना इन 6 शब्द के इनका चुनावी सफर ना शुरू होता है ना खत्म होता है। कौन सा शब्द है? हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान शमशान, और 5वां था इनका पाकिस्तान, लेकिन अब इन्हें छठा मिल गया, छोटा भाई तालिबान। ये सारी चीजें मीडिया भी तो कह रही है। क्या तालिबान पे डिबेट चल रही है, और किस चीज पे चलेगी? देश का मुद्दों से ध्यान भटकाने का इससे बढ़िया तरीका कहाँ है? अभी तक इनके पास था कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, उधर तालिबान वाला क्राइसिस हुआ, भारत से कोरोना का सारे मीडिया से भाग गया। लेकिन आ तो रहा है, कह रहे हैं 4 लाख केस नए आएंगे सितंबर में। क्यों? ये भविष्यवक्ता है, इसका मतलब नीति आयोग ने कही ये बात। कि नीति आयोग बताएगा या भारत के वैज्ञानिक बताएंगे या भारत के डॉक्टर बताएंगे? इस देश का दुर्भाग्य यही तो है कि चपरासी राज करेगा और पढ़ा लिखा चपरासी होगा। जिसका काम है, नीति आयोग का काम है नीति बनाना, वो नीति तो बना नहीं रहा, भविष्यवाणी कर रहा है। अरे एम्स के डायरेक्टर है, बड़े डॉक्टर हैं गुलेरिया, वो बताएं, और हमारे इसके वैज्ञानिक होंगे वो बताएं, तो बात जायज भी लगती है। लेकिन यहाँ क्या है कि इस देश में 2 आदमी बोलते हैं और 2 ही आदमी इसमें बेचते हैं और 2 आदमी खरीदते हैं, तो वही चल रहा है। तो योगी जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी तालिबान की एंट्री हो गई है, तालिबान यहाँ भी छुपे हुए हैं, उनको एक्सपोज करने का वक्त आ गया। बिल्कुल आ गया है, मैं बता देता हूँ, अगर योगी जी में हिम्मत है तो पकड़ ले। और भारत का अर्णव गोस्वामी वो बैठा नोएडा में, और उसने ट्वीट किया है कि आर भारत विद तालिबान, पकड़ो। लेकिन वो तो मुस्लिम में तालिबान खोज रहे हैं हरे कपड़े में। और मैंने तो पहले ही बता दिया था कि 5 शब्द के अलावा इनका होता नहीं। इनमें हिम्मत नहीं कि अगर ये चुनाव लड़ जाए अपने काम पर, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार युवा जो रोज लाठियां खा रहा है, वो तैयार बैठा है। भारत का किसान तैयार बैठा है, मजदूर तैयार बैठा है, और जितनी कंपनियां बेच दी उनके कर्मचारी तैयार बैठे हैं। तो आपके कब हमारा वोटिंग करने का नंबर आए और कब इनको हम प्रदेश से और देश से भगाए। आप नहीं मानते हैं कि तालिबान यहाँ पे है, योगी जी जिस तरीके से कह रहे हैं? अगर हिंदुस्तान में तालिबान है तो भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के रक्षा मंत्री को और भारत के गृह मंत्री को मिनट से पहले इस्तीफा दे देना। जिस तरह से भारत के अंदर कई राज्यों में देखा जाए, चाहे इंदौर की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, हर जगह कहीं दलित बेटियों के साथ रेप हो रहा है, कहीं मुसलमान के साथ चूड़ी बेचने वाले को मारा जा रहा है, रिक्शा चलाने वाले को मारा जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगवा के मारे जा रहे हैं। क्या ये तालिबान का हिस्सा नहीं? क्यों? तालिबान वाले भी तो तालिबान थोड़ा ही है तो भारत है। तो ये लोग कौन है?
ये लोग कौन है? बीजेपी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे। यानी तालिबानी नहीं कहोगे ना, आरएसएस के गुंडे। काम तो ऐसा ही है ना, क्या लोगों की जान लोगों पे लेना। देखिए, अत्याचार करना। और बात सुनिए, रोटी खाना चाहे हिंदुस्तान में खा, चाहे अमेरिका में खा, चाहे पाकिस्तान में खा, चाहे लंदन में खा, सब रोटी मुंह से खाते हैं, कान से कोई नहीं खाता। तो अगर हत्या करनी है, वो हत्या चाहे गर्दन काट के कर, इन्हें आतंकी चाहे मानते हो? पेट में छुरा घोट के कर, आतंकी हत्या मानते हो? हत्या होती है। आतंकी मानते हो आप? क्या ऐसे घटना करने वाले को आतंकी मैं मानते हो? हत्यारा कहता हूँ। आतंकी कहते आतंकी क्यों कहते हो? लेकिन कहा तो जाता है कि भारत सुरक्षा आतंक सुरक्षित है। उनको कहते हैं। सुनिए, आतंकवादी भारत में एक शब्द है कि जो विदेश से आके आते हैं उनको आतंकवादी कहते हैं। जो आतंक करे वो अरे आतंकवादी। यही कह के तो तुम जैसों से ये आतंकवादी कहलवा कर उन हत्यारों को बचा लेते हैं। हत्यारा का हो इन लोगों को, जो भारत का संविधान कहता है। नफरती का हो इन्हें, नफरत फैलाने वाले का हो। अब इसी आरएसएस के संगठन से एक भारतीय किसान का एक मोर्चा बना हुआ है, भारतीय किसान संघ, जो आपकी बातों के साथ सहमत हो गया है। अब एमएसपी पर लिखित कानून को लेकर के आपके साथ साझा कर रहा है। आपकी बात के क्या कर रहा है? 9 महीने से कहा था वो, 9 महीने से कहा था। अब तो आपके साथ है। और जागो तब सुन, सवेरा। हमारी साथ क्यों होता? या तो वो कहे कि आरएसएस को हमने छोड़ दिया, या वो कहे कि जब तुम आरएसएस में तुम हो, आरएसएस की सरकार है, तो सरकार से करा ले। मतलब अपने आप एक ड्रामा देश को दिखाने के लिए कि हम भी किसानों के साथ हैं, और वहाँ हम बैठ रहे हैं धरने में। धरने में क्या बैठ? आपका मन तो साझा किया उन्होंने। सुन, अगर मेरा बाप प्रधानमंत्री है तो मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ धरने पे बैठूंगा। मैं तो अपने बाप से कह दूंगा कि मेरे जितने भी मुकदमे सारे माफ कर, जैसे योगी ने अपने कर लिए। राजनीतिक मुकदमा कहा जा रहा है। क्या राजनीतिक मुकदमा है आपको? कौन है? हत्या का मुकदमा राजनीतिक नहीं होता। आप आरोप लगा रहे हैं। क्यों? 307 का मुकदमा राजनीतिक नहीं होता। और पता है हाई कोर्ट के क्या, सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश आए? उससे पहले निपटा लिए इन्होंने। संत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि जो भी आपराधिक मुकदमा होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये दोबारा खुलेंगे, सरकार बदलने दो, सबके खुलेंगे इनके। संत मानते हैं कि नहीं योगी जी को आप? नहीं मानते हैं। संतों का काम है पूजा पाठ करना और सब चीज से त्याग करना। वो भी तो करते हैं। अरे तो सेवा करना भी तो होता है। कि तू गया था उन्हें जगाना है 4 बजे। हैं? खुद बताता। अच्छा, मैं फिर वही कह रहा हूँ, चोर कभी कहता है कि मैं चोर हूँ? कहता है? बलात्कारी भी नहीं कहता कि मैं बलात्कारी हूँ। और जितने साधु सन्यासी होते हैं वो अपना सब चीज त्याग कर तो सन्यास लेते हैं, और यहाँ तो सब चीज को छोड़ करके साधु सन्यासी में लगा के कुंचा, यहाँ तो भोग करने के लिए राजगद्दी पे बैठे हैं। तब जिस तरीके से हिंदुत्व मॉडल को लेकर योगी आदित्यनाथ मैदान में उत्तर प्रदेश चुनाव में, क्या लगता है कामयाबी मिलेगी इस मॉडल पे? कि भैया हम हिंदू ना, हमारे पे शक है। आप ही की बात तो कर रहे हैं, आप ही की चीज को तो कर रहे हैं। कौन कर रहा? हिंदुत्व की रक्षा कर। ऐसे हिंदुत्व के ठेकेदार भारत में चाहिए ही नहीं, जो देश को नफरत की राजनीति में झोंकते हो। ऐसे नफरतबाजों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। हिंदू हितैषी पार्टी तो मानी जाती है बीजेपी ना, हिंदुओं के लिए ना तत्पर रहती है। कौन कह रहा? इनके जितने बड़े नेता सबसे पूछ ले, इनके सारे सबके दामाद मुस्लिम है। बता कैसे हिंदू हितैषी? मतलब इनकी लोंडिया शादी मुसलमान से करे तो प्यार, और हमारी लड़की करे तो लव जिहाद। ये दोहरा चरित्र क्यों? गलत बात बोल रहे हो आप, सबको नहीं कह सकते। लेकिन क्यों? सब तो ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ इनके बड़े नेता, लेकिन और उत्तर प्रदेश में गाय के कुछ हो जाए तो गाय इनकी माता, और आसाम में, गोवा में चले जाओ, त्रिपुरा में चले जाओ, नीचे चले जाओ साउथ में, तो गाय क्या है इनकी? और पूछो, अगर हिंदू हृदय सम्राट है, इतने अपने आप को सारी उपाधि घरों बैठ के दे ले, ये इनसे पूछो कि जब मनमोहन सिंह जी सरकार छोड़ के गए थे तब भारत से गाय के मीट की सप्लाई 19% थी।
तो आप तो एक्सपोर्ट आप- और आज 35% है। तो किसके राज्य में गाय ज्यादा कट रही है बताए? चलिए तब आप तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून हो या लव जिहाद का कानून है, इसको चुनाव में मास्टर स्ट्रोक के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल करे। क्यों भाई, जनसंख्या नियंत्रण में क्या कानून है? मतलब जिसके जिसके 2 बच्चे होंगे वो तो ठीक, और जिसके 3 बच्चे होंगे वो गांव के प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता, सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, और नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, MLA का लड़ेंगे हम तो 6 बच्चे पैदा करके, MP का लड़ेंगे।